और अब हम लोग निकले आगे बालाकोट वाली साइड पे। यहाँ से जो वापसी वाला ट्रैक था हमारा कागान नारान वाली साइड पे अपर नीलम से, ये बहुत ज़्यादा लंबा था। ये तकरीबन कोई 300 प्लस किलोमीटर में बता रहा था और ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है बिकॉज सारा पहाड़ है और पहाड़ पे आप लोगों को पता ही है भाई बाइक और गाड़ी कैसे चलती हैं। यहाँ का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी आधे घंटे 1 घंटे में गुजरता है। तो अब हमने कहा कि भाई कागान नारान तो जाना ही जाना है। फुल मोटिवेट हुए थे हम फेरी मेडोज़ को जहन में लेके। तो अब हमने अपना बाइक मोड़ा जी कागान नारान वाली साइड पे और साथ ही हमने नीलम को खुदाफिज़ किया। प्यारे नीलम को खुदाफिज़ करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी दरियाए कुनहार के किनारे। आए हाय हाय बालाकोट पहुंच गया। वो वापसी वाला रास्ता मैंने सारा स्किप कर दिया बिकॉज वही वाला रास्ता था, वापसी भी उसकी क्या वीडियो बनानी थी। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे जी बालाकोट पहुँच गए थे। उसके बाद हमें यहाँ पे दरियाए कुनहार ने जो है अब पकड़ लिया और दरियाए कुनहार के सहारे ही अब हम लोग पहुँचेंगे कागान की वैली में। बाइक चला चला के हमारी बिल्कुल बस हो गई थी इस टाइम बिकॉज अब इतना लंबा सफ़र था, इतना लंबा सफ़र मेरी ज़िंदगी का इतना लंबा पहला सफ़र था कि मैं 350 किलोमीटर नॉन स्टॉप मोटरसाइकिल चला के कागान नारान वाली साइड पे जाऊँ। लेकिन मोटिवेट थे हम फुल। हमने कहा कि भाई जो मर्ज़ी हो कागान नारान वाली साइड पे जाना ही जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, हम ख्वार नहीं हुए और हम लोग पहुँचे फिर कागान की वादियों में। कागान की वादियों में जैसे हम पहुँचे तो भाई यहाँ पे टोटल ही ऑपोजिट सीन है, टोटल ही ऑपोजिट सीन है कि जो नीलम की ब्यूटी है ना वो पीछे रहेगी, जो आगे कागान नारान की ब्यूटी है इसका अपना लेवल है। मैं कहता हूँ कि कश्मीर की ब्यूटी का अपना लेवल है, कागान नारान की ब्यूटी का अपना लेवल है। कागान वाली साइड पे हम लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे कि भैया यहाँ पे जो होगा कागान वाली साइड पे जो है ना रश लाजमी हमें पकड़ेगा। और वही बात हुई कि रश ने हमें पकड़ा। रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और कागान नारान भी फ़र्स्ट टाइम का टूर था तो कागान की जो रोड थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी बिकॉज आपको पता है कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं ऊपर से पानी आता है रोड के ऊपर सारा, तो वो रोड बेचारी साथ ही जो है ना रुड़ जाती है। तो वो खड्डे जंप उसमें बाइक चलाना बड़ा मुश्किल है। तकरीबन ये सफ़र है तकरीबन कोई घंटे 1.5 घंटे का। ऑफ ट्रैक भी बिल्कुल नहीं है लेकिन खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो लेकिन एंजॉय बंदा बहुत करता है। फर्स्ट ट्रिप था, बहुत एंजॉय करता बंदा। लेकिन जिस टाइम मैंने ये रास्ता जिस टाइम मैं जा रहा था तो मैंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये ऐसा रास्ता होगा तो मैं यहाँ पे कभी भी ना आता। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रैक ऐसे है। जैसे ही हम लोग आगे गए तो तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद आगे रोड बिल्कुल कारपेट रोड बनी हुई है। आगे की रोड का कोई मसला नहीं है, बस ये थोड़ा सारा ट्रैक जो है ना ये गाड़ी मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसमें मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा स्लो और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा पहले दूसरे गियर में ही चलती है। तो लेकिन एंजॉय बंदा बहुत कर रहा था। ड्राइवर बेचारा तो नहीं एंजॉय कर रहा था लेकिन जो साथ वाली आम होती है ना वो तो खुल के एंजॉय कर रही होती है। ड्राइवर ने तो इतने तो सही मैं क्या दसा ड्राइवर नहीं थे झटके मारी इंजर पिंजर उस बेचारे ने लाया होना, वो क्या एंजॉय कर सी। यहाँ पे अभी इस टाइम टाइम तकरीबन कोई शाम के 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो गया था। सुबह से सफ़र कर के बिल्कुल हालत टाइट हुई हुई थी हमारी बहुत सारी। तो तब जाके हम लोग पहुँचे हैं जी अब कागान वैली में और तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो गया था। यहाँ पे अभी इस टाइम अंधेरा हो गया था और कागान के खूबसूरत शहर ने हमें मोस्ट वेलकम कहा। और यहाँ पे तभी इस टाइम इतनी आवाम आई हुई थी कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। और हमने कागान में तो रुकना नहीं था, हमने जाना था नारान, क्योंकि हमने सोचा था कि नारान जाके दरियाए कुनहार के पास जाके कैंप लगाएंगे हम। वैसे तो कागान में भी बहुत सारी प्लेसेस हैं कवर करने के लिए लेकिन हमने कागान वैली में स्टे नहीं किया क्योंकि हमारा जो डिसीजन था हमने जाना था जी फेरी मेडोज़ पे और हमारे पास पीछे रह गए थे सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन और फेरी मेडोज़ अभी हम लोग पहुँचे नहीं थे। तो फेरी मेडोज़ नागा पर्वत के चक्कर में हम लोग कागान वैली पे स्टे नहीं करेंगे। यहाँ की खूबसूरती हम बस ट्रैक से ही हासिल करेंगे और सीधा निकलेंगे आगे अपने सफ़र को नारान बिकॉज़ यहाँ पे शाम बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और हमें वहाँ पे जाके अपना बोरी बिस्तरा भी बिछाना था और फिर अगले दिन हमने जाना था फेरी मेडोज़ के लिए। और एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कागान वैली जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कश्मीर के मुकाबले में। कश्मीर के जो रेट वगैरह हैं वो थोड़े से कम हैं लेकिन कागान वैली के थोड़े से एक्सपेंसिव रेट हैं। और अगर यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो मौसम तो इतने सही ठंडा बर्फ़ सा वो ठंडी यख हवा लगनी भी सी इतना ऐसा जैकटा शकना पाई किदियां सियां किया गया था ठंडा यख माहौल है ऐसा नाल ग्लेशियर पिघलने पे नाल पानी अछना पाया बर्फीला पानी अछना पाया सही ठंडा यख माहौल बनता सा इस पास असा सोची पाई गया कि अगर कागान वैली इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई तो अगे नारान वाले पास क्या हो सी तो असा तो गशा अगे बाबूसर वाले पास तो उस पास तो सही बर्फबारी हो सी तो असा की अगले नहीं टेंशन पेगी
तो फिर असा अपना मोटरसाइकिल होर अगे तरफ नारान वाले पास घुमाया कि चलो जी होर अगे चलने जाके तकने अगे ने क्या नज़ारे वे थोड़ा जिहा अस अगे गए तो अगे ना तो माहौल ही इत्थे चेंज होया हुआ इत्थे नाल तक ना उपर वाले पास ग्लेशियर ते नाल थले आवाम चादरां लपेटी ते बैठी इत्थे उफ तो बाद ठंडे यख पड़ियां चिन्ना बंदे की सुकून भी नहीं अछना वो रोडा पर जो पानी अछना पैसा ठंडा बर्फ असा की डर लगना पैसा अगर असा ना मोटरसाइकिल इतना स्लिप हो गया या कुछ हो गया अल्लाह ना करे तो असा ना तो कुल्फी बनी गया सी वे ते असा बड़ी मुश्किल अल्लाह रसूल ना कि रस्ता बूर किया तो नाल ही असा की फिर होर पानी लभी गया रोड ने उरला पास है तो असा की डर ही लगना पैसा इस पानी ने वजह से रोड जो है उल्टी ना हो जाए तो बड़ी मुश्किल से डरा के हम लोगों ने ये रास्ता क्रॉस किया और आगे की तरफ रवाना हुए क्योंकि अब यहाँ पे बिल्कुल मगरिब करीब थी हमें और अभी नारान आया नहीं था नारान थोड़ा सा ही रह गया था यहाँ पे आवाम जो है बहुत ज़्यादा आई हुई थी बहुत ज़्यादा मैंने जिस समय ये रश देखा तो मैंने कहा कि यार इधर तो इतना ज़्यादा रश में आपको पता है जब यहाँ पे ज़्यादा रश होना वहाँ पे बंदा इंजॉय खुल के नहीं कर सकता इतना इस तरह लगना सा जिस तरह सारा पाकिस्तान इतना ही आया बेचारा गर्मी ना मारा ज़्यादातर मैंने यहाँ पे लोगों से पता किया तो ज़्यादातर के जो लोग थे वो लाहौर वाली साइड पे थे गुजरांवाला और गर्म तरीन इलाकों के लोग यहाँ पे आए हुए थे हाय वे गर्मी नस्ताए लोग लाहौरों आए रहे पिशोरों आई रहे पर तुसा ना निकले आए तुसा ना निकले करो तुसा बस बई ते विलाग तको बस ये तको ना ग्लेशियर ये तको ना बर्फ ने पहाड़ तुसा गर्मी च बेहो तुसा गर्मी च सड़ो तुसा इत्थे बई ते घरू बाहर ना निकले घरू बाहर बिल्कुल ना निकले घरू बाहर निकली क्या करसो बाहर ठंडी अंदर रहो तुसा आराम नाल गर्मी तुसा इंजॉय करो तुसा ना क्या कम आता है तो साथ ही व्यूअर्स थोड़ी ही देर में हमें नारान के ब्रिज ने बोला जी वेलकम टू नारान तो हम लोग पहुंच गए जी नारान के जोन में लेकिन जिस टाइम हम लोग नारान पहुंचे तो नारान यहाँ पे राहत हो गई थी और हमारे पास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था तो हमने यहाँ से आस-पास से ही होटलिंग वगैरह की और दरियाए कुनहार के पास अपना लगाया कैंप तो रात को हम वीडियोज़ नहीं बना सके बिकॉज रात को अंधेरा हो गया था और हम थके भी बहुत ज़्यादा हुए थे और सुबह का फिर आप लोग चेक करें ये नज़ारा जो कि हमारे कैंप के सामने से था बड़ा हसीन और ब्यूटीफुल नज़ारा था भाई और नारान का कमाल ठंड बहुत ज़्यादा थी हम लोग रात को जैकेटें वगैरह पहन के सोए थे और नारान से जो है फिर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम लोग नारान में स्टे कर सकें तो दरियाए कुनहार के पास ही हम लोग रुके रात हमने यहाँ भी गुजारी और सुबह हमने अपने बाइक को फिर स्लफ मारी और अब यहाँ से हमने निकलना है आगे की तरफ अब नारान की इतने खूबसूरत पहाड़ों ने हमारा वेलकम किया इतने खूबसूरत पहाड़ बर्फ़ से स्यापोश उफ तौबा मैं आपको क्या बताऊं भाई बहुत ही प्यारा नज़ारा था नारान का बहुत ही खूबसूरत और ठंडा और आवाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई हुई थी और फिर भी जो है हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बहुत ही ज़्यादा नारान से जो है हम लोग निकले थे तकरीबन कोई सुबह 9 बजे के टाइम यहाँ से अब हमने जाना था आगे भाटा कुंडी जो है वो नारान से भी ज़्यादा प्यारा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है फिर भाटा कुंडी से आगे हमने पहुँचना था लालू सर से आगे बाबू सर के बाद आगे हमारा था जी चिलास और चिलास के बाद फिर हमने आगे जाना था फेरी मेडोज़ वाली साइड पे तको ना फिर नज़ारे इतने नहीं तो सा बस तक नहीं रहा है बस नारान का गान के लिए भैया अगर आप लोगों का प्लान बना तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग गर्मियों में भी आते हैं बाइक पे आते हैं या गाड़ी पे आते हैं तो अपने साथ खाने पीने का निज़ाम लाजमी लेके आइएगा क्योंकि नारान जो है वो कागान से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा तो और उसके बाद जो है साथ यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है तो अपने साथ जैकेट्स वगैरह आपने लाजमी लेके आनी है और कोशिश करें अगर आपके पास लाइफ जैकेट्स हैं तो लाइफ जैकेट्स भी लेके आएँ बिकॉज यहाँ पे ठंडे पानी में नहाने का बहुत मज़ा आता है मैं भी लाइफ जैकेट नहीं लेके गया ये मैंने मिस कर दिया तो मैं नहाने से जो है मिस हो गया तो आप लोगों ने जो है लाइफ जैकेट मिस नहीं करनी वो अपने साथ लाजमी लेके आनी है नारान से आगे जो बाबू सर का सफ़र है वो है राउंड अबाउट तकरीबन कोई 75 से 80 किलोमीटर के दरमियान में लेकिन ये सीधा पहाड़ है बिल्कुल सीधा बाइक इसमें आपका जाएगा पहले और दूसरे गियर में बहुत ज़्यादा स्लो जाता है बाइक तो इसलिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है बाबू सर पे जाते हुए हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे जाते हुए गड्डियाँ नहीं तो ऐसा चीखा निकलियाँ पियाँ सन ब्रेक शू बिल्कुल फारग होई गई होना रोडा ने विचकार खिलाड़ियाँ तो पानी बाने पेसे ने ऊपर मैं क्या हूँ तुम क्या पानी बने हो स्वाद किन्नो मज़ा किन्नो गड्डी नवी तो मोटरसाइकिल नवी तो नाल नज़ारे भी किन्नो तो यार यहाँ के नज़ारे इतने प्यारे हैं कि बाबू सर जाते हुए आपको यहाँ पे टाइम की समझ ही नहीं आएगी कि आपको तकरीबन 2.5-3 घंटे यहाँ से नारान से आगे बाबू सर पे जाते हुए लगने हैं लेकिन आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं ना कि यहाँ पे टाइम की समझ ही नहीं आती बंदे को कि कितना टाइम मुझे लग गया आती थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी लालू सर लेक पे लालू सर की जो लेक थी बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्कुल सुनसान सन्नाटा और दिलकश नज़ारे थे ना इसके आय हाय
लश ग्रीनरी और साथ इसके अंदर जो है साथ पहाड़ों की बर्फीली साए इसके अंदर नज़र आते थे। थोड़ी ही देर हम लोगों ने लालू सर की इस लेक पे बैठ के एंजॉय किया, लेकिन धूप थोड़ी सी